जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो भूगोल का टॉपिक होगा, नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है, झीलें हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत के ऐसे शहर जो किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, और ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा मिलान के लिए आते हैं। कैसे आते हैं? तो मिलान के लिए आते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कहाँ के? भारत की। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक होगा, कम से कम आज इस टॉपिक से 100 से 150 200 क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपका लिखा हुआ है। और इन शहरों से, इन नदियों के माध्यम से और भी जो आपके अन्य क्वेश्चन बनेंगे उसको हम मौखिक रूप से आपको बता देंगे। और आपका काम है कि पेन उठाना है और साथ में उनको लिखते जाना है, ताकि ये जो आपका लेक्चर होगा, कम से कम अभी 100 150 हम कह रहे हैं, हो सकता है 250 या 300 क्वेश्चन आप भी क्या है इस लेक्चर से आपके बन सकते हैं। तो जो ओरल बताएंगे या फिर मौखिक बताएंगे उनको भी आपको पेन डाउन करना है आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, आपको पता होना चाहिए, ये तिब्बत से निकली है। और ये जो तिब्बत से निकली है, चेमा युंगडुंग हिमानी, एक ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है? चेमा युंगडुंग हिमानी है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और जैसे ही ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और फिर ये असम में आती है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस राज्य में या फिर किस स्थान से कहा जाने लगा है? तो असम राज्य से। और क्या कहते हैं, इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से शहर हैं। तो आपको पता होना चाहिए, डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, मांजुली है, धुबरी है और सादिया। तो डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है आपका, मांजुली है, धुबरी है, सादिया। तो ये आपके जो शहर हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। इनको आपको याद रखना है। अब इन शहरों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? मांजुली एक क्या है? ये एक द्वीप है। ये क्या है? एक द्वीप है। और मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस राज्य में है? असम में है। और किस नदी से घिरा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस नदी पे है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये है आपका सादिया से धुबरी तक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम पूछे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है प्रयागराज से हल्दिया। और दूसरा कहाँ से है राष्ट्रीय जल मार्ग? कहाँ से है? सादिया से धुबरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जबकि मांजुली क्या है? आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसे असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। तो ये आपके हो गए डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, मांजुली, धुबरी और सादिया किस नदी के किनारे हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। आगे हम देखेंगे कटक और संभलपुर। तो कटक और संभलपुर ये महानदी पे हैं। कटक और संबलपुर कहाँ पे है? ये आपके महानदी पे है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कटक और संभल। अब कटक में ही क्या है? भारतीय अनुसंधान, जो चावल अनुसंधान केंद्र है, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है कटक में है। कहाँ पे है? कटक में। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका कटक में है। और यहाँ पे है आपका महानदी। तो महानदी से क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो महानदी में भारत का सबसे लंबा जो बांध है, हीराकुंड बांध, कहाँ पे है? महानदी पे है। और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है, हीराकुंड है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और किस नदी पे है? महानदी पे है। एक बांध और आपको याद रखना है, टिकरपारा। क्या होगा? टिकरपारा। तो टिकरपारा भी कहाँ पे है? ये आपका महानदी पे है। आगे हम देखेंगे
नासिक है, नांदेड़ है, राजमुंदरी है। नासिक है, नांदेड़ है, राजमुंदरी। नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी, तो ये आपके कहाँ पे हैं? गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये नदी जो है नासिक की पहाड़ी के पास एक स्थान है त्र्यंबक। कौन सा स्थान है? त्र्यंबक। तो ये नासिक की पहाड़ी से निकलती है। वहाँ पे एक स्थान है त्र्यंबक। तो त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है, जो कि कहाँ पे ये स्थित है? नासिक की पहाड़ी पर स्थित है। और यह भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और राजमुंदरी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और राजमुंदरी में क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। क्या है आपका? तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये राजमुंदरी में है। अब तंबाकू आया है तो तंबाकू से आपको याद रखना है कि तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजमुंदरी में है। आगे हम देखेंगे विजयवाड़ा और सांगली। विजयवाड़ा और सांगली, तो विजयवाड़ा और सांगली जो है ये जो है कृष्णा नदी के किनारे। कहाँ पे है? कृष्णा नदी के किनारे है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में तो एक झील है, और उस झील का नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू झील। और कोलेरू झील जो है ये दलदली झील है। कैसी झील है? दलदली झील है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। किन दो नदियों के बीच है? तो ऊपर है गोदावरी और नीचे क्या है? कृष्णा नदी। ये आपका टॉपिक इधर समाप्त होता है। आगे हम चलेंगे कावेरी नदी के किनारे जो आपके शहर बसे हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट यहाँ से और याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पे है? तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? ये आपका है कृष्णा नदी पे है। और फिर आपसे कह रहे हैं ये ऐसा लेक्चर होगा 100%, चाहे आप पीसीएस की बात करें या फिर यूपीपी, कोई भी वनडे एग्जाम है, आज का ये चैलेंजिंग लेक्चर है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको किसी ना किसी पेपर में अवश्य मिलेंगे। इसीलिए जो लिखा हुआ है उसको भी आपको नोट करना है, और जो हम मौखिक रूप से बता रहे हैं तो इनको भी क्या है? आपको नोट करना है। और जब आप किसी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे या फिर किसी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, आपको अवश्य ही यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए क्या करना है आपको? जो ओरल बता रहे हैं उनको भी साथ में लिखते जाना है। आगे हम देखेंगे कावेरी नदी के किनारे जो आपके शहर हैं, तिरुचिरापल्ली। कौन सा है? तिरुचिरापल्ली है, इरोड है, तंजावुर है, श्रीरंगपट्टनम है और मैसूर है। तो ये आपके क्या है? ये 5 शहर है। कौन है? 5 शहर जो है कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है। आगे हम देखेंगे नर्मदा नदी। क्या है आपकी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के जो किनारे आपके जो प्रमुख रूप से शहर हैं, वो उनमें से आपका मेन है आपका जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच। जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच, तो ये दोनों तो आपके कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और लेकिन भरूच आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि भारत की जो ये नदी है ये विपरीत दिशा में बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। और यह नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर बहती। तो कहने का मतलब है ऊपर है आपका विंध्याचल, और फिर है नर्मदा नदी, और फिर क्या है आपका? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो आपको याद रखना है कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से ही क्या है? नर्मदा नदी बहती है और जाके अरब सागर में एक स्थान है खंभात की खाड़ी। कौन सा स्थान है? खंभात की खाड़ी पे ये गिर जाती है। और ये डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके मुहाने में अलिया बेट द्वीप है। इसके मुहाने में कौन सा द्वीप है? अलिया बेट द्वीप है। तो इतने सारे आपको पॉइंट याद रखना है नर्मदा नदी से। अगर इस पे हम जलप्रपात की बात करें तो आपको याद रखना है कपिल धारा है, दुग्ध धारा है और धुआंधार। तो 3 आपको जलप्रपात इसके याद रखना है। कपिल धारा है, धुआंधार है और
दुग्ध धारा, जबकि दूध सागर मांडवी नदी पे है, लेकिन दुग्ध धारा जो है जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है। तो 3 इसके प्रमुख आपके जलप्रपात हैं, दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात। ये आपके कहाँ पे हैं? नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, इसके जो प्रणेता रहे हैं वो रहे मेधा पाटेकर। कौन रहे हैं? मेधा पाटेकर रहे हैं। अब इनके 3 लोग सहयोगी भी रहे हैं, अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल। तो इन चारों का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। और इसमें जो मुख्य रूप से लीडर रहे हैं वो मेधा पाटेकर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी पे एक आपका बांध है, सरदार सरोवर बांध है। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। और ये नर्मदा नदी पे आपका क्या है? बना हुआ है। आगे हम देखेंगे बैतूल और सूरत। क्या है आपका? बैतूल और सूरत। क्या है आपका? बैतूल और सूरत। तो ये जो दोनों शहर हैं ताप्ती नदी पे हैं। कहाँ पे हैं? ताप्ती नदी पे क्या ये बसे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सूरत से आपको ये भी याद रखना है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी, तो किस शहर में स्थापित की थी? आपको याद रखना है सूरत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज जब भारत आए तो सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए थे, तो स्थान है आपका सूरत है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए ताप्ती नदी, जैसे भी हमने बताया कि नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह नदी भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और जहाँ पे गिरती है इसके मुहाने पे क्या है? खादिया बेट एक द्वीप है। तो आलिया बेट इसके मुहाने पे है और खादिया बेट जो है इसके मुहाने पे है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए इस नदी पे 2 परियोजनाएं हम पीछे पढ़ा चुके हैं। एक आपका है उकाई परियोजना है और एक आपका काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना और एक आपका है उकाई। तो उकाई और काकरा पार ये किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। उकाई और काकरा पार जो है ये ताप्ती नदी पे है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर। तो अहमदाबाद और गांधीनगर जो है तो ये भी बहुत आसान है। साबरमती, आपने गाना सुना होगा, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये जो गांधी के लिए गाना बना है, तो गांधी जी ने अपना जो साबरमती आश्रम स्थापित किया, कहाँ पे किया है? ये गांधीनगर में ही किया। कहाँ पे? गांधीनगर में ही किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन याद आ रहा, कल मैंने पूछा था गांधी जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया है, तो पूछने में इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो ये नहीं पूछना चाहिए हमको ये पूछना चाहिए गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया है और कब किया है। भारत में आपको पता है कि आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है, ये गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे है? भारत में है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ पे किया है। इसका जवाब जो है आज का ये क्वेश्चन आपका बनता है। और ये जो सवाल आपका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे हम देखेंगे अयोध्या। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। तो अयोध्या में राम मंदिर का जो फैसला आया था, तो वहां से जीएस से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब अयोध्या के राम मंदिर का जो फैसला आया है, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो आपको याद रखना है रंजन गोगोई। कौन से रहे हैं? रंजन गोगोई रहे। आगे हम देखेंगे मदुरई। तो मदुरई जो है वैगाई नदी पे है। किस नदी पे है? वैगाई नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है राउरकेला। क्या है आपका? राउरकेला। तो राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे है। अब यहाँ पे राउरकेला आया है। अब राउरकेला से अगर हम पूछेंगे संबंधित 4 पॉइंट आपको याद रखना है। यह आपका भिलाई है, एक आपका राउरकेला है, एक आपका दुर्गापुर है और एक आपका है बोकारो। ये चारों स्टील प्लांट हैं। क्या है चारों? ये स्टील प्लांट हैं। और इन चारों में जो बोकारो वाला स्टील प्लांट है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। कब बनाया गया? स्थापित किया गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। जबकि भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है,
तो इन तीनों स्टील प्लांट की जो स्थापना है ये दूसरी पंचवर्षीय में होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है। पूछेगा कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में है, किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। अगर पूछे किस देश के सहयोग से, अब यहाँ पे सहयोगी देश आपको याद रखना है। तो राउरकेला जर्मनी है, दुर्गापुर ब्रिटेन है, और भिलाई ये आपका रूस है, बोकारो भी कहाँ पे है, ये भी रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो फिर से सुनिए, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस। तो भिलाई किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। किस देश के सहयोग से बनाया गया है, ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला ये उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, ये चीज आपको याद रखना है। और सहयोगी देश का नाम क्या है, ये सहयोगी देश है जर्मनी। और किस नदी के किनारे है आपका, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। बोकारो ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। किस राज्य में है, झारखंड राज्य में है। ये आपके चारों स्टील प्लांट हो गए हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं राउरकेला शहर है, किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। आगे हम देखेंगे लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, तो ये तीनों शहर आपके गोमती नदी के किनारे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब लखनऊ है, जौनपुर है, तो यहाँ से भी आपको याद रखना है। और हमारे अनुसार आपसे याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जौनपुर। तो जौनपुर को क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों में आया हुआ है। अब सिराज ए हिंद क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए जौनपुर को क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद। जैसे आप पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी जो है ये क्या कहते हैं, इसने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो जौनपुर से प्राप्त की है। तो इससे ये साबित होता है कि मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए जौनपुर को सिराज ए हिंद कहते हैं। सिराज ए हिंद किसे, जौनपुर को हो। और लखनऊ तो जानते हैं आप लोग कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई तो लखनऊ की तरफ से, जो भारत की तरफ से, जो लखनऊ की तरफ से कौन लड़ा है, बेगम हजरत महल। कौन लड़ा है, बेगम हजरत महल 1857 की तरफ से ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, मोर्चा संभाले थे। आगे हम देखेंगे गोरखपुर। तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर जो शहर बसा हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे गोरखपुर से क्या क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना गीता प्रेस है और खिचड़ी मेला है। और गीता प्रेस के अंतर्गत ही कल्याण पत्रिका, क्या है आपका, कल्याण पत्रिका। तो गीता प्रेस है, कल्याण पत्रिका है, और क्या कहते हैं, खिचड़ी मेला। तो ये सब जो कहाँ पे क्या कहते हैं, होते हैं, गोरखपुर में होते हैं। और गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में था, लेकिन वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पे है, गोरखपुर में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है। बाकी आपको क्या याद रखना है, खिचड़ी मेला याद रखना है, गीता प्रेस याद रखना है, और कल्याण पत्रिका आपको याद रखना है। और गोरखपुर से एक चीज और पूछेंगे कि जो काकोरी कांड हुआ है 1925 में, जो सहारनपुर से ट्रेन लखनऊ के लिए चली थी, और काकोरी स्टेशन पे भारतीय क्रांतिकारियों ने उसे लूट लिया है। और उनमें से एक व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने एक कोटेशन दिया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपने सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना, ये कोटेशन किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल का है। इन्हें पंडित जी भी कहते हैं। जब ये काकोरी कांड में फंसे थे तो इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी। ये चीज आपको याद रखना है। तो काकोरी कांड जो 1925 में घटना घटी है और 4 लोगों को फांसी हुई है, तो बिस्मिल जी को गोरखपुर में हुई है, राजेंद्र लाहिड़ी को ये गोंडा में हुई है, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, और इलाहाबाद में होती है रोशन लाल को। तो रोशन लाल इलाहाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, और राम प्रसाद बिस्मिल ये गोरखपुर।
तो इन चारों को फांसी होती है, ये भी आपको लिखना है। आगे हम देखेंगे कोटा, और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है। कोटा कहाँ पे है? चंबल नदी के किनारे है। और जो चंबल नदी जो है इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का आवास कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का आवास जो है ये किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। आगे हम देखेंगे गाजियाबाद, तो गाजियाबाद जो है ये हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे है आपकी गाजियाबाद। आगे हम देखेंगे उज्जैन, तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। अब पूरे भारत में 4 जगह क्या है कुंभ मेला लगता है। एक प्रयागराज है, एक उज्जैन है, और एक आपका हरिद्वार है। ये तीनों आपको पता है। चौथा जो आपका कुंभ मेला लगता है वो नासिक में लगता है। किस नदी के किनारे? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी के किनारे, है ना। आगे हम देखेंगे सांची और विदिशा, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये आपके बेतवा नदी के किनारे बसे हैं। क्या? सांची और विदिशा। आगे हम देखेंगे बरेली और मुरादाबाद, तो बरेली और मुरादाबाद जो है ये रामगंगा नदी के किनारे है। कहाँ पे हैं? रामगंगा नदी के किनारे हैं। और रामगंगा नदी जो है कन्नौज में क्या है? गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए बरेली आया है, मुरादाबाद आया है, तो मुरादाबाद जो प्रसिद्ध है ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आएगा यूपी में पीतल के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है मुरादाबाद। क्या है आपका? मुरादाबाद। बरेली से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सुरमा नगरी कहते हैं, दिया सलाई कहते हैं, और लकड़ी के बेंत। तो सुरमा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बरेली है। और लकड़ी के जो बेंत हैं लकड़ी के बेंत जो हैं ये भी बरेली है। और दिया सलाई जिसे माचिस कहते हैं ये भी बरेली के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे पणजी शहर, तो पणजी शहर जो गोवा में है किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी नदी में ही क्या है? दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात। आगे हम देखें कोलकाता शहर, तो कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और हुगली नदी ये गंगा की क्या है? एक वितरिका है, गंगा की एक शाखा है। और ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसके मुहाने पे एक छोटा सा टापू है जो कि हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है, गंगा सागर। आगे हम देखेंगे लुधियाना, तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। लुधियाना कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे है। तो सतलज नदी को भी आपको याद रखना है, ये राजस्थान से निकलती है और भारत में क्या प्रवेश करती है, जाके ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इस पे जो आपका जो बांध है मुख्य रूप से भाखड़ा नागल बांध, और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। और इसके जलाशय को गोविंद सागर झील भी कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। नाथपा झाकरी जो परियोजना है ये भी सतलज नदी पे है। और जहाँ पे ब्यास और सतलज का संगम होता है उस स्थान का नाम है हरके। क्या नाम है? हरके। वहां पर भी एक बैराज बनाया गया है और उसी बैराज से एक नहर निकाली गई है। नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की क्या है? सबसे लंबी नहर है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद वाली मौसी, हैदराबाद वाली मौसी। तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका? ये हैदराबाद है। आगे हम देखेंगे जगदलपुर, तो जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो नदी है इस पे एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। क्या है आपका? चित्रकूट जलप्रपात। आगे देखेंगे गुप्त काशी, ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे क्या है? ये सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और इस नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। और 2010 में क्या है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो फिर से याद रखिएगा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। और 2010 में गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और 2017 में इलाहाबाद के कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा
ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेले के रूप में घोषित किया गया है। तो 8, 10, 17 ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे शहर आपको याद है, हरिद्वार है, बिजनौर है, बलिया है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, पटना है, बक्सर है, मुंगेर है और भागलपुर है। तो ये जो आपके जो शहर हैं गंगा नदी पे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेंगे कि गंगा जी जब यूपी में प्रवेश करती हैं वो जिला कौन सा है? बिजनौर। तो बिजनौर जिले से गंगा जी यूपी में प्रवेश करती हैं और बलिया जिले से यूपी से क्या है? अलग हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है, जैसे कन्नौज आया है तो कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं। और इसे महोदय नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महोदय नगर। तो इत्र नगरी या फिर महोदय नगर ये कन्नौज शहर को कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, औरैया है, इटावा। नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, औरैया है और इटावा ये यमुना नदी के किनारे। कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर, तो आपको पता है झेलम नदी के किनारे है। जमशेदपुर ये आपका स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और लास्ट में आपका कुरनूल ये आपका है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो ये कुरनूल जो शहर है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब देखिए इलाहाबाद मैंने छोड़ दिया है। अगर आपसे पूछे इलाहाबाद कहाँ पे है? गंगा और यमुना नदी के संगम पे है। उसके अलावा हम आपसे और बता देंगे, जो हम नदी वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, यूपी जीएस में भी है, भूगोल के लेक्चर में भी है। गंगा नदी तंत्र आप डालेंगे गोल मंत्रा अकेडमी तो लेक्चर खुल के आ जाएगा। वहां मैंने बताया है, किसके बारे में बताया है? तो आपको याद रखना है, वहां ऊपर से अगर हम चलेंगे सबसे पहले आपको मिलता है विष्णु प्रयाग। क्या मिलता है? विष्णु प्रयाग। फिर आपको मिलेगा आपका नंद प्रयाग और फिर मिलेगा आपका कर्ण प्रयाग और फिर मिलेगा आपका रुद्र प्रयाग और सबसे नीचे मिलेगा आपका देव प्रयाग। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। तो ये उत्तराखंड के आपके स्थान है, शहर भी कह सकते हैं। ये किस नदी के किनारे हैं? तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे नीचे आपका देवप्रयाग है और देवप्रयाग में जो नदी का संगम है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। और एक चीज और बता दें, इन सभी जगह जो आपकी नदियां हैं तो एक साइड आपका अलकनंदा फिक्स है। तो अलकनंदा 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 अलकनंदा, तो 5 स्थानों में अलकनंदा है। अब इनमें जो और भी नदियां इसमें जुड़ती हैं उनको आपको याद रखना है। यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी है। कर्णप्रयाग में आपका क्या है? अलकनंदा और पिंडार नदी है। यहाँ पे है अलकनंदा नंदाकिनी नदी है और यहाँ पे है अलकनंदा और धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा है लेक्चर है और चैलेंज करते ये चैलेंजिंग लेक्चर है। आप कोई भी एग्जाम देंगे 100% 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिलेंगे। हो सकता है अगर किस्मत अच्छी रहे तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।